अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। अब खबरें तफसील से। मॉब लिंचिंग से गुजरात और बिहार में 2 लोगों की मौत। दिल्ली अक़लियती कमीशन से हुई उत्तराखंड के मुस्लिम गांवों को उजाड़ने की शिकायत। आसाम में एनआरसी का हतमी मसौदा जारी, 40 लाख लोगों के नाम गायब। कैलिफोर्निया में आग, 6,38,000 अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। अब खबरें तफसील से। राजस्थान के बाद अब गुजरात और बिहार में भीड़ के जरिए 2 लोगों को पीट पीट कर कत्ल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के दाहोद में वाक़ काली महाड़ी गांव में 2 नौजवानों पर हमला किया गया। इस हमला में एक की जाए वाक़या पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मसूला इत्तलात के मुताबिक 22 साला अजमल की जाए वाक़या पर ही मौत हो गई, जबकि ज़ख्मी नौजवान की शनाख्त 25 साला भारू की शक्ल में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तहम इस मामला में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज के मुताबिक पुलिस जाए वाक़या पर फ़ौरन पहुंची और ज़ख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। हुजूमी तशद्दुद में शामिल अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। मॉब लिंचिंग की दूसरी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर नाराज भीड़ ने मोबाइल चोरी के शक में एक नौजवान को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अर्जुन नाम के एक नौजवान पर लोगों ने पहले मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान अर्जुन के साथ मौजूद एक दीगर नौजवान भी भीड़ के हमले में खतरनाक तरीके से ज़ख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह वाक़या मुजफ्फरपुर ज़िला के जगदम्बा नगर का है। वाक़या के बाद महलूक के अहलखाना ने मुआवजा के मुतालबात को लेकर सड़क जाम कर दिया। मौका पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को खामोश कराया और सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। ख्याल रहे कि मुल्क में गुज़िश्ता कुछ सालों में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की सरजनिश की थी। इसके बावजूद ऐसे वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों कबल ही राजस्थान में अकबर नामी एक शख्स का हुजूमी तशद्दुद के दौरान कत्ल कर दिया गया था। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने मॉब लिंचिंग के वाक़यात के ख़िलाफ़ कानून बनाने के लिए मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में एक हाई लेवल कमेटी तश्कील की है। यह कमेटी मॉब लिंचिंग को रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नाफिज कराने पर नज़र रखेगी। कमेटी यह यकीनी बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के बारे में जो हुक्म दिया था उस पर सही तरीके से अमल हो रहा है या नहीं। उत्तराखंड के गांव माधोपुर हजरतपुर तहसील रोड की ज़िला हरिद्वार के मोहम्मद असरार ने दिल्ली अक़लियती कमीशन को इत्तला दी है कि उत्तराखंड की हुकूमत उनके गांव के सभी घरों को उजाड़ने जा रही है। ताहम यह गांव तकरीबन 300 साल पहले आबाद हुआ था और गांव के मौजूदा बाशिंदे उन्हीं असल बाशिंदों की औलाद हैं जिन्होंने ये गाँव बसाया था, लेकिन मकामी तौर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी के सबब गाँव के मोहम्मद असरार ने दिल्ली अक़लियती कमीशन को मदद के लिए ख़त लिखा। अंग्रेज़ी वेबसाइट कारवां में शाया खबर के मुताबिक मोहम्मद असरार ने ख़त लिखा और तमाम गाँव वालों से ख़त पर दस्तखत करवाए। वादा है कि ख़त में लिखा गया है कि हम माधोपुर हजरतपुर के बाशिंदा हैं। हमारे घरों को तालाब के प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, जबकि हम लोग यहाँ नस्लों से रह रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड हुकूमत हमें घर खाली करने के लिए हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रही है। अब हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग यहाँ 200 से 300 सालों से रह रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि मुबैना तौर पर ख़त में यह भी लिखा गया है कि अफसरान ने लोगों से पैसा लिए हैं। वादा है कि यह मामला दिल्ली अक़लियती कमीशन के दायरा से बाहर है, इसलिए कमीशन के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अपनी सिफारिश के साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और कौमी अक़लियती कमीशन को ख़त लिखकर इस मामले में दखल देने की गुजारिश की है। आसाम के कौमी शहरी रजिस्टर कोआर्डिनेटर प्रतीक हजीला ने एनआरसी का हतमी मसौदा जारी करते हुए बताया 3.29 करोड़ दरख्वास्त दहिंदगान में से 2.90 करोड़ जायज़ शहरी पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस हतमी मसौदे में तकरीबन 40 लाख अफराद के नाम नहीं हैं। हालांकि हजीला ने साथ ही ये भी कहा है कि यह सिर्फ हतमी मसौदा है, हतमी एनआरसी नहीं है, लिहाजा जिनके नाम इस मसौदा में नहीं हैं वो घबराएं नहीं। हजीला के मुताबिक एनआरसी में उन सभी हिंदुस्तानी शहरियों के नाम, पते और फोटोग्राफ होंगे जो 25 मार्च 1971 से पहले आसाम में रह रहे हैं। एनआरसी के हतमी मसौदा से जिन 40 लाख लोगों के नाम गायब हैं, उनमें से 3.48 लाख लोग मुस्तबह वोटर करार दिए गए हैं। इनमें
डी वोटर करार दिए गए लोगों के कुंबे या फिर वो लोग शामिल हैं जिनके दावे गैर मुल्की ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा हैं। एनआरसी मसौदा के मद्देनज़र कानून और इंतजाम की सूरत हाल बनाए रखने के लिए पूरी रियासत में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 7 अजला में सीआरपीसी की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हेरेन नाथ ने एनआरसी का हाथी मसौदा जारी होने के बाद कहा, किसी भी तरह के तशद्दुद या नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर ज़रूरत हुई तो और मज़ीद सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए जाएंगे। Also, there were intensive revision of voters list in Assam, and then only 3,50,000 illegal migrants, that is the voters, were found. Now how, and after that they have been, the more 90% of them have been declared as Indian citizen by the tribunal. आइए अब जानते हैं एनआरसी है क्या। आसाम मुल्क की वाहिद रियासत है जिसका एनआरसी है। एनआरसी एक ऐसा अमल है जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को तलाश करने की कोशिश की जाती है। अगर आप आसाम के शहरी हैं और मुल्क के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराने की ज़रूरत है। पूरा मसला आसाम आंदोलन से जुड़ा है। 1985 का मुआहदा बांग्लादेश से गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ 6 साल तक पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का नतीजा था। इसे आसाम आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ आसाम की 4096 किलोमीटर की सरहद का हिस्सा लगता है। आसाम की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी साल 1961 में 23.3% थी। ये बढ़कर साल 2011 में 34% हुई है, जैसा कि मर्दमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है। तहम इसमें अभी भी वाज़ह नहीं है कि इनमें से कितने आसामी, बंगाली या बांग्लादेशी हैं। आसाम के असल बासिंदों का मानना है कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ आबाद लोग उनका हक मार रहे हैं। इस मामले को लेकर 80 की दहाई में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद आसाम गण परिषद और उस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत के दरमियान एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी आसाम में घुसे हैं उन्हें शरीयत दी जाएगी और बकिया को जिलावतन कर दिया जाएगा। हालांकि समझौता आगे नहीं बढ़ा। तवील मुद्दत के बाद इस पर फिर से काम शुरू हुआ। आसाम में गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशी शहरियों का पता लगाने के लिए एनआरसी जारी करने का फैसला किया गया। इसमें 24 मार्च 1971 के निष्प शब्द के बाद से गैर कानूनी तौर पर रियासत में घुस आए बांग्लादेशी शहरियों का पता लगाने की कोशिश की गई थी। कुछ लोग अनावश्यक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के डर या आशंका की जरूरत नहीं है। कुछ दुष्प्रचार भी किए जा रहे हैं। एनआरसी की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ की गई है। हो सकता है कुछ लोग कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट न दे पाए हों, इसीलिए क्लेम्स एवं ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया में उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। अमेरिका के शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की जद में आने से एक बुजुर्ग खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई है और कम से कम 7 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। शास्ता काउंटी के एक ऑफिसर ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग की जद में आने से फायर फाइटर के 2 अमला समेत 6 अफराद हिलाक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत दी है और उन्हें वहां से निकालने के लिए कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। आग में 16 अफराद लापता हो गए थे, जिनमें से 9 को तलाश कर लिया गया है और बाकी बचे 7 लोगों की तलाश जारी है। शदीद आग की वजह से तकरीबन 38,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक शास्ता काउंटी में तेज़ हवाओं और आग के तूफान की वजह से दरख्त उखड़ गए हैं और बहुत सी कारें पलट गई हैं। आग की वजह से 500 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हज़ारों घरों के राख में तब्दील होने का खतरा बना हुआ है। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।